एमपी बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद तेजी से सिंधिया समर्थक नेता कांग्रेस में वापसी करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा सौसर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय चौरे की चर्चा हो रही है। दरअसल अजय चौरे कमलनाथ के दुर्विरोधी माने जाते रहे। इतना ही नहीं, अजय चौरे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ली थी। उस समय ये संभावना जताई जा रही थी कि अजय चौरे को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन गुरुवार को जारी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में इस अटकल को विराम लग गया। बताया जा रहा है कि अजय चौरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। ऐसे में कमलनाथ के घर में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक का टिकट नहीं दिला पाए और इसलिए अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल अजय चौरे कभी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ ने उनका टिकट काट दिया। इसलिए अजय चौरे खुलकर कमलनाथ का विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, इसी घटना के बाद से वो कमलनाथ के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने नाराज होकर बीजेपी में ज्वाइनिंग ली थी। अब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद उनके समर्थक के तौर पर वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक अजय चौरे ने कांग्रेस को ज्वाइन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से सिंधिया गुट के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब यही एक नाम और रह गया है जो कि कांग्रेस के घर वापस लौटेगा। हालांकि मीडिया से बात करते हुए अजय चौरे ने कहा कि वो पार्टी से चर्चा करेंगे। सौसर विधानसभा क्षेत्र टिकट को लेकर बात हुई थी, लेकिन उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? हालांकि अभी कुछ सिंधिया समर्थकों को लगता है कि आगामी समय में उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन जिन नेताओं को लगा कि अब उनको टिकट नहीं मिलेगा, वो अब सब कांग्रेस में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने हजारों समर्थकों को लेकर कांग्रेस में जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सिंधिया समर्थक की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस के कमलनाथ सरकार को गिराने वाले विधायक समंदर पटेल फिर से कांग्रेस का हिस्सा हो चुके हैं। समंदर पटेल ने पार्टी में वापसी करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में घुटन हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा देने के लिए वो 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 3 सिंधिया समर्थक इसी तरह शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस में गए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए समंदर पटेल ने यह भी कहा था कि मैंने महाराज जी के साथ पार्टी छोड़ी, लेकिन जल्द ही बीजेपी में मुझे घुटन होने लगी। मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था और ना ही मुझे सम्मान मिल रहा था और ना ही सत्ता। हालांकि ये दूसरी बार है जब समंदर पटेल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 2018 में टिकट न मिलने के बाद वो कांग्रेस से नाता तोड़कर दिखाई पड़े थे। स्वतंत्र चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीता भी था। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन मार्च 2020 में जब सिंधिया समर्थक कांग्रेस के साथ बगावत करके बीजेपी में आए तो उसमें समंदर पटेल भी थे। अब एक बार फिर से समंदर पटेल ने अपना पाला बदल लिया है और मौजूदा समय में दोनों ही सिंधिया समर्थकों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इस बीच अजय चौरे को लेकर भी चर्चा है कि बहुत जल्द ये भी पाला बदलते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अजय चौरे ने यह बात कही है कि वो अभी पार्टी से बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सिंधिया गुट के नेता एक एक करके घर वापसी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव में सिंधिया की पेशानी पर बल ये लोग ला रहे हैं और एक के बाद एक झटका भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता दिख रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।